स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम एमपीईएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स की आंसर की डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ रेड बटन पर क्लिक कर लीजिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप लोगों ने एमपीईएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स का एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट किया है तो यदि आप उसके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आज हम आप लोगों को एक बुक का भी सजेशन देने वाले हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बुक रहने वाली है एमपीईएसबी ग्रुप 5 स्टाफ नर्स के एग्ज़ाम के लिए। इसमें जो है आप लोगों को स्टाफ नर्स के लिए भी रिलेटेड बुक मिल जाएगी और यदि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी और भी जो पोस्ट है उनके लिए भी इस पब्लिकेशन में आप लोगों को बुक्स अवेलेबल हो जाएंगी। और बुक में जो कंटेंट रहेगा वो आप लोगों को टेक्निकल ट्रेड से रिलेटेड और आप लोगों को जो जनरल अवेयरनेस से रिलेटेड दोनों ही कंटेंट आप लोगों को इस बुक में अवेलेबल हो जाएंगे। साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट्स भी यहाँ पर रहेंगे। बुक में 25 प्रैक्टिस सेट्स रहने वाले हैं, तो इसमें आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जो है अच्छी तरीके से कर सकते हैं। यदि आप बुक को परचेज़ करना चाहते हैं तो जो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट की लिंक है वो आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। लिंक पर क्लिक करके आप ईजिली बुक को ऑर्डर कर सकते, तो इस बुक को आप जो है एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए परचेज़ कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की यदि आप पीडीएफ परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारा जो एप्लीकेशन है सुब्स नर्सिंग ट्यूटोरियल, उस पर जाकर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की पीडीएफ परचेज़ कर सकते हैं। लिंक भी आपको जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ये क्वेश्चन पेपर है, उसे देख के आपको आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस जो हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। यहाँ पर भी हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं ताकि आप लोगों को आइडिया लग जाए कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे एग्ज़ाम में। जो फ्रेशर्स हैं, जो पहली बार एग्ज़ाम फॉर्म सबमिट कर रहे हैं, पहली बार एग्ज़ाम देंगे, उन स्टूडेंट्स को भी यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। जो ग्रीन कलर से आंसर शो होंगे वो राइट आंसर रहेंगे। यदि कैंडिडेट ने रॉन्ग आंसर पर टिक करा है तो वो ग्रे कलर से शो हो रहे हैं और जो येलो कलर है वो करेक्ट ऑप्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे एग्ज़ाम में। लेंस प्रोटीन ऑफ आई इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ, यहाँ पर पूछा गया था कि जो लेंस प्रोटीन होता है, आइज़ की जो लेंस में प्रोटीन होता है वो किस टाइप का एग्जाम्पल है, कौन से प्रोटीन का एग्जाम्पल है। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था क्रॉस रिएक्टिंग फॉरेन एंटीजन, ऑप्शन नंबर बी इज़ फॉरबिडन क्लोन्स, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ सीक्वेस्ट्रेटेड एंटीजन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ नियो एंटीजन। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़े से क्वेश्चंस जो है बहुत कंफ्यूजिंग टाइप पूछे जाते हैं, तो आप लोगों की जो थ्योरी पार्ट है वो बहुत क्लियर होना चाहिए। यदि आप थ्योरी के लिए अगर हमारे पीडीएफ नोट्स परचेज़ करना चाहते हैं तो हमारे एप्लीकेशन पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स भी अवेलेबल हो जाएंगे जिनसे आप थ्योरी भी अपना क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप क्वेश्चंस में देख सकते हैं लेंस प्रोटीन पूछा गया था, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था सीक्वेस्ट्रेटेड एंटीजन। तो जो यहाँ पर लेंस प्रोटीन का जो एग्जांपल है वो उसका राइट आंसर है सीक्वेस्ट्रेटेड एंटीजन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था हाउ लॉन्ग शुड यू वॉश हैंड। यहाँ पर पूछा गया था कि जब हम हैंड वॉश करते हैं तो कितने टाइम तक के लिए, कितने देर तक हमें हाथों को धोना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में 5 to 10 सेकेंड दिया गया था, ऑप्शन नंबर सेकेंड में 10 to 15 सेकेंड दिया गया था, ऑप्शन नंबर सी में 15 to 20 सेकेंड एंड ऑप्शन नंबर डी में 40 to 50 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर था वो था 15 to 20 सेकेंड्स। तो यहाँ पर जो हैंड वॉश के लिए टाइम पूछा गया था तो यहाँ पर राइट आंसर इसका बताया गया है 15 से 20 सेकेंड। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था विच फूड शुड द नर्स टीच अ क्लाइंट विथ हार्ट फेलियर टू लिमिट। यहाँ पर पूछा गया है कि नर्स जो है अगर एक हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है तो उसे क्या किस डाइट को लिमिट करने के लिए बोला जाएगा, कौन सा फूड जो है पेशेंट को नहीं लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ बीफ टेंडरलियन, ऑप्शन नंबर बी इज़ कैंड टोमेटो जूस, ऑप्शन नंबर सी इज़ एप्पल्स एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ होल व्हीट ब्रेड। तो यहाँ पर पूछा गया था कि यदि हार्ट फेलियर वाला पेशेंट है तो उसे कौन सा फूड हमें नहीं देना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर था दैट इज़ कैंड टोमेटो जूस। कैंड टोमेटो जूस जो है ये पेशेंट को हमें अवॉइड कराना है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था Which of the following is not a basis of family classification of family।
यहाँ पर पूछा गया था कि कौन सा जो है फैमिली का बेसिस नहीं है, बेसिस ऑफ फैमिली नहीं कहलाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज एंसेस्ट्री, ऑप्शन नंबर बी इज रिलीजन, ऑप्शन नंबर सी इज रेसिडेंस एंड ऑप्शन नंबर डी इज स्ट्रक्चर। तो यहाँ पर कौन सा जो है क्लासिफिकेशन ऑफ फैमिली का बेसिस नहीं है, यह पूछा गया था। सोशियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था रिलीजन। रिलीजन जो है वो फैमिली के क्लासिफिकेशन का बेसिस नहीं कहलाता है। उसके बाद पूछा गया था पास्चराइजेशन इज अ प्रोसेस in which packed and non-packed foods such as milk and fruit juice are treated with mild heat usually too। तो यहाँ पर पूछा गया कि पास्चराइजेशन जो है वो ऐसी प्रोसेस है जिसमें जो पैक्ड और नॉन पैक्ड फूड हैं उन्हें माइल्ड टेम्परेचर पर हीट किया जाता है। तो कितने टेम्परेचर पर हीट करते हैं वो पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए इज़ लेस देन 170 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर बी इज़ लेस देन 120 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी इज़ लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लेस देन 150 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था लेस देन 100 डिग्री सेल्सियस। फिर उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं द नर्स शुड टीच द क्लाइंट विथ इरेक्टाइल डिसफंक्शन टू अल्टर लाइफ स्टाइल टू। यहाँ पर पूछा गया है कि यदि एक पेशेंट है इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाला तो उसकी लाइफ स्टाइल में क्या अल्टर करने के लिए एडवाइस करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉलो अ लो साल्ट डाइट, लो साल्ट डाइट एडवाइस करेंगे, अल्कोहल अवॉइड करने के लिए एडवाइस करेंगे, स्मोकिंग को डिक्रीज़ करने के लिए अवॉइड करेंगे, या इंक्रीज़ अटैम्प्ट एट सेक्सुअल इंटरकोर्स के अटैम्प्ट को इंक्रीज़ करने के लिए एडवाइस करेंगे। तो यहाँ पर जो है नर्स क्या टीच करेंगी इरेक्टाइल डिसफंक्शन वाले पेशेंट को लाइफ स्टाइल चेंजेस के लिए। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी अवॉइड एल्कोहल, एल्कोहल को अवॉइड करने के लिए एडवाइस करेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप देख सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चंस। A concrete precise picture of the total operation is monetary term is called as। यहाँ पर पूछा गया है कि एक प्रिसाइज पिक्चर को जो है क्या नाम देंगे। अगर एक टोटल ऑपरेशन के लिए एक हम प्रिसाइज पिक्चर कंक्रीट कर रहे हैं तो उसके लिए क्या टर्म यूज़ की जाएगी। ऑप्शन नंबर ए इज़ ऑडिटिंग, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिज़ाइनिंग, ऑप्शन नंबर सी इज़ बजट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्लानिंग। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था बजटिंग। उसके बाद फिर यहाँ पर फिर से देख सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड फिर से क्वेश्चन पूछा गया है। इन्वेस्टिंग अ फंड्स टुवर्ड प्रपोज्ड एक्सपेंडिचर फॉर न्यू प्रोजेक्ट इन नेक्स्ट कमिंग ईयर इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है अगले आने वाले वर्ष में नई परियोजना के लिए प्रस्तावित व्यय के लिए एक निधि का निवेश के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पर आप इसके ऑप्शंस दिए गए थे पर्सनल बजट, रिजर्व बजट, ऑपरेटिंग बजट, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर डी कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट। फिर उसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं व्हेन अ क्लाइंट इज रिसीविंग अ सेफेलोस्पोरिन द नर्स मस्ट मॉनिटर क्लाइंट फॉर विच फाइंडिंग। यहाँ पर पूछा गया था कि यदि एक पेशेंट है जो सेफेलोस्पोरिन रिसीव कर रहा है तो हम पेशेंट में किस चीज़ की फाइंडिंग को मॉनिटर करेंगे। ऑप्शंस दिए गए थे एकाइमोसिस, ऑप्शन नंबर बी इज़ ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनीमिया, ऑप्शन नंबर सी इज़ परप्यूरा एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ इन्फेक्शियस एम्बोली। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनीमिया को आइडेंटिफाई करना है। यदि पेशेंट जो है सेफेलोस्पोरिन रिसीव कर रहा है, सेफेलोस्पोरिन थेरेपी दे रहे हैं, तो हमें ड्रग इंड्यूस्ड हीमोलाइटिक अनीमिया को जो है यहाँ पर मॉनिटर करना है। उसके बाद फिर यहाँ पर कम्युनिटी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया द स्टडी ऑफ वेरियस फैक्टर एंड कंडीशन दैट डिटरमाइन द ऑक्यूरेंस एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेल्थ डिसीज डिफेक्ट डिसीज एंड डेथ अमंग ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल इज नोन एज। तो यहाँ पर पूछा गया था कि इंडिविजुअल में होने वाली डिसीजेज, डेथ और हेल्थ के ऊपर स्टडी करने के लिए या उनके ऊपर क्या क्या फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं इन सब की स्टडी करने के लिए हम किस चीज़ की स्टडी करते हैं। ऑप्शन नंबर ए दिया गया था एपिडेमियोलॉजी, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया था डिसीज़ प्रिवेंशन, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज़ एंड ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था ससेप्टेबिलिटी। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था एपिडेमियोलॉजी। एपिडेमियोलॉजी में हम क्या करते हैं, डिसीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं, कॉज ऑफ डिसीज़ के ऊपर स्टडी करते हैं। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर था एपिडेमियोलॉजी।
उसके बाद यहाँ पर फिर से आप देख सकते हैं मैनेजमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। अ सिस्टमेटिक वे टू डेवलप कंटेंट टू असिस्ट स्टूडेंट फॉर देयर कैरियर इज़ नोन एज। यहाँ पर पूछा गया है कि एक ऐसा सिस्टमेटिक वे जिसमें हम स्टूडेंट्स को उनके कैरियर के लिए असिस्ट करते हैं उसे क्या कहेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज़ गाइडेंस क्यूरिकुलम, ऑप्शन नंबर बी इज़ कॉम्प्रहेंसिव प्रोग्राम, ऑप्शन नंबर सी इज़ कैरियर प्लेसमेंट एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ प्रिपेयरिंग स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था गाइडेंस क्यूरिकुलम। जो गाइडेंस मतलब अगर कोई स्टूडेंट को हम उसके कैरियर के लिए जो सिस्टमेटिक वे डेवलप करते हैं उसे गाइडेंस क्यूरिकुलम कहा जाता है, या हम मार्गदर्शन देते हैं या गाइडेंस कर देते हैं स्टूडेंट्स को। उसके बाद यहाँ पर मेंटल हेल्थ नर्सिंग से भी बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे, जैसे द टर्म ल्यूनेटिक रेफर्स टू। ल्यूनेटिक टर्म जो है वो किसके लिए यूज़ की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इज़ मेंटली इल पर्सन के लिए, ऑप्शन नंबर बी इज़ डिस्टर्ब्ड पर्सन, ऑप्शन नंबर सी इज़ एग्रेसिव पर्सन एंड ऑप्शन नंबर डी इज़ लो IQ पर्सन। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर था वो था ऑप्शन नंबर ए मेंटली इल पर्सन। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं। यदि आप PDF परचेज़ करना चाहते हैं तो एप्लीकेशन पर जाकर PDF परचेज़ कर सकते हैं। अभी जो है ऑफ़र भी चल रहा है, नवरात्रि 55 कूपन कोड यूज़ करके आप जो है PDF को परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको 50% डिस्काउंट मिल जाएगा। और क्वेश्चंस जो है वो आप लोग देख सकते हैं, बहुत कंफ्यूजिंग टाइप क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। थ्योरी पार्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।